Guys, welcome to back our YouTube channel Knowledge with Concept 1619। तो आज संब्याल सर क्या लेके आए हैं तो बोर्ड पे दिखाई ही दे रहा होगा आपको, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो गाइस, आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ को पढ़ा। कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या पढ़ा कि दो चार्जेस रेस्ट में होते हैं, उनके बीच में हम जो फोर्स होती है वो चेक देखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन देखते हैं। तो वहां पर हमने कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करके देखा गाइस। तो आज सुपरपोजिशन। तो गाइस एक क्वेश्चन बनता है, सर आपने तो दो चार्जेस के बारे में समझाया, सर ये मल्टीपल चार्जेस के बारे में कौन समझाएगा? तो संब्याल सर तो समझाएंगे आपको। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल गाइस कहां पर अप्लाई होता है? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो गाइस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी आज आपको इधर ही प्रिपेयर होने वाला है। गाइस होता क्या है, डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। गाइस ये लिया मैंने आपका चार्ज Q1, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे बनना भी चाहिए सही से। Q1 यहाँ पे गाइज आपका Q2 है, गाइज यहाँ पे आपका Q3 है, गाइज यहाँ पे मानते हैं हमारा आपका Qn है। नंबर ऑफ चार्जेस है ना, Q1 Q2। तो गाइज क्या होता है, एक चीज समझना यहाँ पे, आज आपको यहीं समझाने वाला हूं मैं। आज के बाद इसको 10 मिनट से ज्यादा आपने टाइम नहीं लगाना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऐसे तैयार हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्या होता है, चुटकी बजाना, मुझे नहीं पता। देखिए गाइस, यहां से इसके बीच का मैं देख लेता हूं कि पोजीशन वेक्टर, इनके बीच का डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर किस पोजीशन में, इनका डिस्टेंस देख लेते हैं। तो गाइस इसके बीच का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन इसकी तो R21 है, ठीक है गाइस। तो हम देखते हैं यहां से लेके यहां तक की पोजीशन क्या है गाइस। यहां पे आपकी R31 है गाइस। फिर देख लेते हैं हम यहां पे आपका कौन से वाला Q N पे कौन सा आपका गाइज यहां पे आ जाएगा आपका RN1। तो गाइज इस तरीके से हमने चार्जेस के बीच में देखा। सबसे पहले इनकी पोजीशंस क्या है गाइज। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे होने वाला क्या गाइज। देखिए गाइज क्या है, आप इसके बीच में देखो, एक चीज समझ लेना गाइज कि जो फोर्स यहां से यहां तक लग रही है, मानो इसके ऊपर फोर्स लग रही है आपकी, मैं ऐसे कर रहा हूं, यहां पे फोर्स लग रही है F12, ठीक है, जो ये वाली फोर्स है, ठीक है, यहां से यहां तक। तो यहां पे ये फोर्स कौन सी लग रही है आपकी, फोर्स F13, ठीक है। ये वाली फोर्स कौन सी लग रही है इसके ऊपर, तो गाइस इसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है आपकी, F आपका कौन सा आ गया, ये 3113 आ गया, 1N लग रही है यहाँ पे फोर्स गाइस, ठीक है। गाइस एक चीज याद रखना, जो मतलब मानो कि पहले स्टेटमेंट समझा लेता हूं, उसके बाद उसका पता चल जाएगा ये प्रिंसिपल क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, जो टोटल फोर्स होती है किसी गिवन चार्ज के ऊपर, गाइस यहाँ पे Q1 है, ये फोर्स आपका Q2 आपके Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, आपका Q3 भी आपके Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, गाइस आपका Qn आपका Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ड्यू टू एंड ऑल इंडिविजुअल चार्ज। किसी इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से किसी एक चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगती है उनका क्या होता है, टोटल सम होता है। आगे हम समझाने वाले हैं कैसे होता है गाइस, ठीक है गाइस, ये समझ आ गया होगा। जो ये फोर्स है, जो इसकी फोर्स यहां पे लग रही, जो इसकी फोर्स लग रही है, इसकी फोर्स लगने से इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हाँ, नेट रिजल्टेंट जो होगा वो चेंज होगा, बट नेट रिजल्टेंट क्या होगा कि उसमें ऐड हो जाएगी फोर्स, बट इसकी यहां से जो ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब Q2 अगर Q1 के ऊपर चार्ज फोर्स लगा रहा है तो उसका इस फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले से था उतना ही फोर्स लगता रहेगा। मान लो कि एक बच्चा है मान लो गाइस क्या है कि एक पेरेंट्स का मतलब एक बेबी है, ठीक है, बड़े वाला, एक छोटा बेबी हो जाता है। जितना प्यार पहले माँ बाप उसको दे रहे थे, तो दूसरे के आने की वजह से उसके प्यार में कोई कमी नहीं आई। आप तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसको कहीं और नहीं लेके जाना, ठीक है, कमेंट्स करके बताना मजा आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो क्या है, पहले बड़ा बेबी था, ठीक है, जो इसको प्यार मिल रहा था, ठीक है, पेरेंट्स से। अब दूसरा बेबी हुआ गाइस, तो दूसरे बेबी की वजह से
इस वाले प्यार में कोई फर्क नहीं आया। दैट्स मीन्स कि जो ये फोर्स लगा रहा है ना आपके Q1 के ऊपर, तो उसके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपनी जगह जितना फोर्स लगा रहा है, ये अपनी जगह उतना फोर्स लगा रहा है, उनके ऊपर कोई फर्क आने वाला नहीं है, बट रिजल्टेंट फोर्स आपकी चेंज हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, लेट Q1 एंड Q2 बी द नंबर ऑफ चार्जेस। ये आपके Q1 ये यहाँ पे देखने ने बीच में मैंने लाइनें मार दी है, बोलना सर Q1 Q2 आपके क्या है, बी द नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, एंड R1 एंड R2 भी द पोजीशन वेक्टर्स है कि किस पोजीशन पे हैं, कितने डिस्टेंस में हैं। तो फोर्सेस भी मैंने आपको बता दी, ठीक है गाइस। तो अब क्या होता है, अब हम बात करते हैं आगे की। तो आगे क्या करना है गाइस, आपने जैसे हम शुरू करते हैं मैं अबाउट बात करता हूं F1 की, ठीक है गाइस, F1 की, ठीक है, अलग अलग है आपका, F1 है, F2 है, थोड़ा सा समझा लेता हूं F1 क्या होता है। अब देखो F1 जो है, F1 फोर्स जो है वो किसके ऊपर लग रही है, ऑन चार्ज, किसके ऊपर, Q1 के ऊपर, ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। तो गाइस क्या लिखा मैंने कि F1 फोर्स जो है उसके ऊपर, F1 फोर्स ऑन चार्ज Q1 के ऊपर, F1 फोर्स लग रही है चार्ज Q के ऊपर गाइस, किसकी वजह से, आपके ऑल इंडिविजुअल गाइस, F1 जहां 1 है वो F1 की ही फोर्स है। अब आगे आपको समझ आ जाएगा, जो फोर्स है आपके Q1 के ऊपर लग रही है ना गाइस, वो इंडिविजुअली लग रही है, ये नहीं है कि कंबाइन होकर लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अबाउट F1 द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। तो अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, अप्लाई करते हैं गाइस कूलम्ब्स लॉ को। कूलम्ब्स लॉ आपको कल ही बताया था मैंने गाइस। कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, तो F1 पहले, सॉरी गाइस, तो ऐसे करेंगे हम, सबसे पहले लिख लेते हैं F1 क्या होगा आपका। F1 क्या आ जाएगा, फोर्स आपकी F12, ठीक है, F13 इज टू F1n, ठीक है गाइस। ये आपकी F1 फोर्स है, तो F1 के ऊपर ये इनके रिजल्टेंट फोर्सेस हैं। मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट फोर्सेस चेंज होंगी, आपके Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगी, बट इसके और इसके बीच में कोई फर्क नहीं आएगा, बट रिजल्टेंट फोर्सेस चेंज हो जाएगी गाइस। तो आपका F1 क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे अब मैं अप्लाई करता हूँ मैं अप्लाई किया गाइस कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ गाइस आपको पता ही होगा। तो गाइस अब कूलम्ब्स लॉ क्या है, F1 अपनी जगह रहेगा गाइस, ठीक है, क्या आ जाएगा, इसकी जगह देखो कूलम्ब्स लगाया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन E0। तो चार्जेस ये Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। और यहाँ पे गाइस R12 है ना, तो यहाँ पे R21 आ जाएगा, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी कौन सा आपको पहले ही पता है, कौन सा यूनिट वेक्टर है, 21। तो गाइस इतना याद रखना कि यहाँ पे 12 होगा तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो गाइस इसकी जगह क्या आ जाएगा, 13 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन E0, Q1 Q2 की जगह Q3 आ जाएगा गाइस, ठीक है, अपॉन R² तो आएगा ही आएगा। तो गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा, R31 आ जाएगा, यहाँ पे 13 है तो R वेक्टर भी क्या आएगा गाइस आपका 31 आ जाएगा। तो गाइस इज टू सो ऑन, तो यहाँ पे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन E0। तो गाइस यहाँ पे क्या है, Q1 की जगह Q1 है, N की जगह Qn आ जाएगा गाइस। तो यहाँ पे क्या आएगा R² गाइस। तो उसके बाद क्या आ जाएगा गाइस आपका R, ये यहाँ पे 1 है ना तो N1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R वेक्टर N1, ठीक है गाइस। यहाँ तक आई होप के समझ आ गया होगा। आप एक छोटी सी स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं साफ कर लेता हूँ इसको अब। तो गाइस अब बात करते हैं हम, इसी का पूरा समझा ही लेता हूँ, अदरवाइज अगर इतना समझ आ गया होगा तो आप आगे भी निकाल सकते हैं। तो अब करते हैं हम अबाउट F2 के ऊपर। तो अब अबाउट F2 की बात करते हैं गाइस। तो F2 में क्या आ जाएगा आपका, तो F2 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। देखो गाइस क्या है, पहले हमने क्या किया, आपके चार्ज 1 के ऊपर फोर्स लगी थी। मानो कि अब ये डायग्राम और तरह की हो जाएगी, ठीक है, खाली समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अब अबाउट F2 की बात कर रहे हैं, अगर कोई F2 फोर्स लग रही है चार्ज Q2 के ऊपर, किसकी वजह से, आपके अदर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से। मानो कि आपका Q2 है ना ये, अब इनके ऊपर भी तो फोर्स लग सकती है, ये भी तो फोर्स लगा सकता है इसके ऊपर, ये भी तो फोर्स लगा सकता है, ये भी तो फोर्स लगा सकता है। इनके बीच में बाइंडिंग थोड़ी है कि ये फोर्स नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये फोर्स नहीं लगाएंगे, कोई बाइंडिंग तो नहीं है ना। देखिए गाइस अब क्या होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका तो गिवन बाय इज गिवन, क्या गिवन हो जाएगा आपका
क्या हो जाएगा आपका गिवन F2, तो क्या आ जाएगा गाइस F21 प्लस F23, 2 नहीं लिखते हैं 2 3, तो गाइस इस 2 मैं इसको कर लेता हूँ 2n। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, यहाँ पे समझ आ गया होगा। अप्लाई करो यहाँ पे गाइस, अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करो, अप्लाई करो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है गाइस? तो गाइस समझ तो आ ही गया होगा, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहां पे देखिए मैंने अप्लाई किया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, F2 इक्वल्स टू गाइस क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा सुपरपोजिशन, यहां पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन C नॉट Q2 Q1 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे 2 1 है, 2 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 आ जाएगा गाइस, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका R 1 2, ठीक है। समझ तो आ ही रहा होगा, ठीक है। देखिए गाइस समझ आ रहा होगा तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगे भी कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और आपको समझ भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा F21 की जगह 2 3 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन E नॉट, यहाँ पे Q2 Q2 और Q3 आएगा ना, अब तो समझ आ ही जाना चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे R स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा R, यह आ जाएगा 2 और 3 2 आ जाएगा, ठीक है गाइस, ठीक है 1 2 3 2 आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा R वेक्टर और R यहाँ पे 3 2 आ जाएगा, सो ऑन करके गाइस क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन E नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा Q2 है और Qn है अपान R स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा N2 आ जाएगा, ठीक है गाइस, N2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R वेक्टर N2। तो गाइस इस तरीके से आपका ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। आप F3 के ऊपर फोर्स लगा के निकाल सकते हैं। F0 के ऊपर कैसे निकालेंगे, अगर आपको F0 के ऊपर लगानी होगी तो गाइस F0 के ऊपर कैसे लगाओगे आप, वो आ जाएगा F01, ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू प्लस F02 सो ऑन गाइस, आप जितना आप चाहो F1। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ अप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन E नॉट Q0 Q1 अपन R स्क्वायर, तो R10 R का वेक्टर, तो गाइस आपको समझ आ ही जाएगा। तो गाइस ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो गाइस समझ आ गया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर ठोकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स आ रहे हैं और आप लोग आपके रिस्पॉन्स जिस तरीके से आएंगे, अगर आपको मैथमेटिक्स वगैरह या किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम उनकी सीरीज भी लेके आ रहे हैं। तो जय हिंद।